हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नूर अकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नूरिया। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने ना आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था। तो रेस्पिरेशन में आपको मैंने कहाँ तक पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होती है, ठीक है ना, और रेस्पिरेशन वगैरह क्या होता है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या रेस्पिरेशन में हम ये पढ़ रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या पढ़ रहे थे? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ क्या कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ठीक है। देखो कह रहा है कि इन प्लांट, किसमें? प्लांट में डिफ्यूजन अकर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय स्टोमेटा। सही बात है। ये कह रहा है कि जो प्लांट होता है आपके प्लांट में जो डिफ्यूजन होता है, मतलब डिफ्यूजन की हेल्प से, ठीक है ना, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। मैं कह सकता हूँ कि स्टोमेटा में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, उसमें डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन कैसे? हायर टू लोअर। मैंने आपको डिफ्यूजन में क्या बताया था कि मूवमेंट ऑफ आयन से मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। आगे कह रहा है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, जैसे कि हम, उसमें कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। हमारे अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे कह रहा है कि इन फिश, अगर मैं फिश की बात करूं, फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ये कह रहा है फिश में जो गिल्स हैं आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। से बात है। फिश में जो गिल्स होते हैं वही क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और इन्हीं गिल्स के द्वारा जो फिश होती है, क्या होती है? जो फिश होती है वो ऑक्सीजन को या तो टेक कर, या तो इनटेक करती है, आउट करती है, ठीक है ना, या तो रिलीज करती है या फिर छोड़ती है। देखो आगे कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एनवायरमेंट, सो द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखो ये कहना क्या चाहता है? ये कह रहा है कि जो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है। हम जो सांस लेते हैं वो तेजी से लेते हैं, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं वो तेजी से लेते हैं, लेकिन इतनी भी तेजी से नहीं लेते, मतलब नॉर्मली सांस लेते हैं। लेकिन जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स है, कौन? आपके एक्वाटिक एनिमल्स, वो इतनी तेजी से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या है? कम। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो जल्दी क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फास्टर। फास्टर का मतलब है, मतलब वो तेजी से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और लेते हैं, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो धरती पर रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स जो धरती पर रहते हैं। आगे कह रहे हैं क्या कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सही बात है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम, वो क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि मैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहा हूँ। कौन से ऑक्सीजन का? जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो किसमें? एटमॉस्फेयर में। अब उस एटमॉस्फेयर का मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये कह रहा है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? पानी। क्योंकि देखो एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। कहते नहीं है वो माधुरी दीक्षित की ऐड आती है, एक्वा गार्ड लगवा लो, ठीक है ना, और शुद्ध पानी पालो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एक्वा मतलब पानी, और मतलब ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको मैंने क्या बोला? एक्वाटिक एनिमल्स। अभी कह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स यूज डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, फॉर रेस्पिरेशन। क्या करता है? डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इसको नोट करो, पॉज करो। लिख लो बेटा आपने, ठीक है। अब मैं इसको पॉज कर दूं। अगर आपको दिक्कत कोई भी हो, कोई वर्ड समझ में आ रहा हो या किसी भी लाइन में दिक्कत हो, ठीक है, या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट एंड कमेंट। हाँ देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे खत्म होता है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
क्या है आखिर, ठीक है, मतलब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे अपने बारे में। ये कह रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लू मार्कर का देखो, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। सही बात है कि जो आपका एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपका पेयर ऑफ लंग्स से बनता है। किससे बनता है? पेयर ऑफ लंग्स से बनता है, ठीक है ना। दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका जो ये सिस्टम होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किससे अटैच होता है? अटैच टू अ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। मतलब कह रहे हैं कि नॉस्ट्रिल के थ्रू जो हमारे बाहर खुलती है, जैसे कि ये, ठीक है, इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नॉस्ट्रिल क्या है आखिर, ये कह रहा है देयर आर टू नॉस्ट्रिल विच कन्वर्ज टू अ फॉर्म नेजल पैसेज। जो पूरा के पूरा डायग्राम होता है ना नोज का, ये ऐसे ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस पूरे को हम बोलते हैं क्या? नेजल पैसेज। आगे कह रहा है कि नोस्ट्रिल इज लाइन बाय द हेयर। अब हेयर में हमने देखा होगा ना, हमारे नाकों में हेयर होते हैं, क्यों? हमारी जो नोज होती है उसमें हेयर होती है, क्यों? क्योंकि जो हेयर होती है वो क्या करते हैं, एक तो हमारे एयर जो होती है, क्या होती है? एयर और एयर दोनों अलग अलग बात है। एयर जो हमारे नोज में होती है वो क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं? फिल्टर करती है। और तुमने देखा होगा ना, जब हम कभी सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमें गर्म सी लगती है, क्या लगती है? गर्म सी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन जो तुम्हारी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन वगैरह होता है, कोलिजन वगैरह होता है। और जब कोलिजन वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। देखो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अलग अलग क्या है? पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, समझ लो ये तुमने एयर ली, ठीक है, जैसे एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। और यही हीट निकलती है, क्या? कौन सी हीट निकलती है? यही हीट निकलती है, ठीक है। देखो मैंने आगे क्या बोला, ये कह रहा है कि नोस्ट्रिल लाइन बाय द हेयर एंड रिमेन वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। हमारी जो नाक होती है, हमारे जो नोज होते हैं उसमें क्या होता है? म्यूकस। उसमें भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होता है। और इसी सिक्रेशन की वजह से हमारी जो नोज होती है वो क्या होती है? वेट होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि म्यूकस एंड हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर के, उसमें जितनी भी डस्ट वगैरह होते हैं उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? म्यूकस और हेयर। ये कह रहा है एयर इज वार्म अब व्हेन इट एंटर इट नेजल पैसेज। सही बात है, जब ये एंटर करते हैं हमारे नेजल पैसेज से तो जो तुम्हारी एयर होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया क्यों? ड्यू टू कोलिजन। क्यों? ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। देखा क्या कह रहा है, ठीक है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? मैंने आपको डायरेक्शन में पढ़ा था क्या? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसमें क्या कह रहा है कि फेरिंग्स इट इज अ ट्यूब नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर नेजल पैसेज। मतलब कह रहा है कि नेजल पैसेज के बाद जो एरिया आपका आता है उसको हम बोलते हैं कि फेरिंग्स। और फेरिंग्स के द्वारा कोई भी एयर, कोई फूड पार्टिकल आपके फेरिंग्स के गेट से ही एंटर करता है, ठीक है ना। फेरिंग्स के गेट से गुजर कर ही तुम्हारी ओसोफेगस या ट्रैकिया के गेट में आता है, ठीक है। लिख लिया? पॉज कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो रफ कर रहा हूं, लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिख लो। अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। डायग्राम से पहले कुछ लिखूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपका रिटर्न वर्क पूरा हो जाए। फिर एक छोटा सा डायग्राम खत्म, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, आपको मैंने फेरिंग्स में पढ़ाया था। कहां तक पढ़ाया था? फेरिंग्स। अब मैं फेरिंग्स के आगे ये बात करूं, देखो फेरिंग्स के बाद डायरेक्ट तुम्हारा क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करे? कम आफ्टर द फेरिंग्स, ठीक है ना, कम आफ्टर द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है दिस कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है। आगे कह रहा है कि ट्रैकिया, ट्रैकिया जैसे कि, ठीक है, विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और ऐसा कहा जाता है, देखो जो आपकी जो ट्रैकिया होती है ना, कहां से डिवाइड करती है? जो पीछे की तुमने हड्डी देखी होगी, उठी उठी से रहती है, ठीक है, उठी उठी से रहती है। देखो चेक करो, ठीक है, हड्डी जो जहां से उठी उठी से रहती है वहां से आपकी ट्रैकिया डिवाइड करती है। क्या करती है? आपकी ट्रैकिया
दो हिस्सों में डिवाइड करती है और अलग अलग लंग्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज किसकी बनी होती है, कार्टिलेज रिंग की। ठीक है ना, कार्टिलेज रिंग की, और वो भी कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी होती है, शीर शेप्ड होती है। दूसरा, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलेप्स, आपकी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है। तीसरी बात, अगर ट्रैकिया, ट्रैकिया किस में कन्वर्ट होता है, ब्रोंकाई, मतलब कि तुम्हारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से तुम्हारी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से तुम्हारी फिर क्या निकलती है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, अलग अलग इसके ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है गोइंग्स टू ईच लंग्स। ठीक है ना, आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होती है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ जाती है, गोइंग्स टू ईच लंग्स, मतलब कि जितने भी लंग्स होते हैं आपके, कितने लंग्स होते हैं, 2 ही लंग्स होते हैं, और दोनों के दोनों लंग्स में आपकी क्या जाती है, ब्रोंक्यूल जाती है। क्या जाती है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आए कहां से, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया कहां से, ट्रैकिया। अब देखो ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका क्या होता है, एल्वोलाई। क्या होता है, एल्वोलाई। अब मैं एल्वोलाई के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, एल्वोलाई, और एल्वोलाई में तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसमें होता है, एल्वोलाई में होता है। ये कह रहे हैं एल्वोलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये। ठीक है ना, कैसा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन। ठीक है ना, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ये कह रहे हैं एंड प्लेस वेयर, जहां पे ऑक्सीजन क्या होती है, टेक प्लेस होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या कह रहा है, एंड प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, जहाँ पे तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ओपन होती है। और मैंने आपको बताया भी होगा, नहीं बताया होगा तो आगे बताऊंगा कि ब्लड कैपिलरीज के द्वारा तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे कि ब्लड कैपिलरीज में तुम्हारा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों होगा। अब तुम्हारा जो ब्लड होगा वो किसके साथ मिक्स होगा, वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड, ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होगा, ब्लड के साथ। और CO2 क्या हो जाएगी, एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, किससे, ब्लड से। मतलब कि मैंने क्या बोला, O2 ब्लड में आएगी, CO2 जाएगी कहां से, ब्लड से। ठीक है, तो पूरी कहानी थी किसकी, किसकी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ब्रीथिंग मैकेनिज्म, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। ठीक है, रफ कर दो, पॉज कर लो। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखो, ये आपकी ट्रैकिया, ये डिवाइड हो गई। ठीक है, अब इनसे आपके ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये आपका एक लंग्स, ये आपका दूसरा लंग्स। ठीक है, ये आपकी कार्टिलेज। ठीक है, पहले कार्टिलेज आपकी आ कहां से रही है, तो यहाँ पे मैं चारा बनाऊं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी नोज है। ठीक है, थोड़ा अलग लग रहा है डायग्राम। ठीक है, ऐसे समझो, इसको हटा दो। ठीक है, ये तुम्हारी नेजल पैसेज है। ठीक है, ये पूरी क्या है, तुम्हारी नेजल पैसेज, जहां से तुम्हारे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा यहाँ से, ऑक्सीजन। अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ट्रैकिया से एंटर करेगा, ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई में जाएगा, और ब्रोंकाई में तुम्हारे क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स। ये तुम्हारे क्या, एल्वोलाई, दोनों में होंगे। ठीक है, अभी नहीं, अब ब्रोंकाइल से होते हैं तुम्हारे, ब्रोंकाइल से होते कहां जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। और ये जो आपकी एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई आपकी कहां होगी, जहां पे तुम्हारी क्या होगी, ब्लड कैपिलरी। मैं नॉर्मली से दिखा रहा हूं कि ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये आपकी क्या, ब्लड कैपिलरी। अब एल्वोलाई में क्या होगा, एल्वोलाई ब्लड कैपिलरी में क्या होगा,
इसमें तुम्हारा क्या है, ब्लड है, क्या है, ब्लड। ये O2 भेजेगा और CO2 को क्या कर लेगा, ठीक है ना, और CO2 क्या हो जाएगा यहाँ से रिलीज। मतलब ब्लड में O2 आएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। मतलब ये पूरा डायग्राम है आपका किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो आपका छोटा सा टॉपिक पॉज करके नोट करो, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। देखो ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है, मैंने क्या बोला, ब्रीथिंग मैकेनिज्म में पहला पॉइंट कह रहा है इंस्पिरेशन। क्या, इंस्पायरेशन। अभी इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या रहा है, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन लंग्स एक्सपेंड एंड एयर इनहेल, ठीक है ना। मतलब कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, कैसे करते हैं, कह रहे हैं व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि ऊपर उठेंगे, लेकिन डायफ्राम की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नीचे होगी, ठीक है। डायफ्राम कैसे होंगे, ऊपर उठेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे हम अपनी लंग्स को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि फैलाएंगे, किसके लिए, सांस के लिए। जैसे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है, इनहेल करते वक्त चेस्ट कैविटी, ठीक है ना, एक्सपेंड हो गई, बढ़ गई, लंग्स कैविटी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, और तुम्हारी जो एयर थी वो क्या हो गई, इनहेल हो गई, ठीक है ना। आगे कह रहा है अगर मैं एक्सपायरेशन करता हूँ, एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम मूव्स अप, ठीक है ना, जैसे मैं छोड़ूंगा डायफ्राम ऊपर तरफ उठेंगे, ठीक है ना। लंग्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें एयर क्या करनी है, रिलीज करनी है। जैसे मैं एयर को रिलीज करूंगा, क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते ही जो तुम्हारे लंग्स होंगे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एयर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, एंड एयर आर एक्सहेल्ड, और एयर को हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। ये पूरा था क्या, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कि एयर को लेना और एयर को रिलीज करना, ठीक है। एयर रिलीज होगा तो क्या होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एयर निकलेगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एयर निकलेंगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी किसमें, ब्रीथिंग मैकेनिज्म में। तो आपका रेस्पिरेशन जो है नोरा एकेडमी में लेक्चर नंबर 5 खत्म, ठीक है ना। आपका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है नोरा एकेडमी में लेक्चर नंबर 5 में खत्म हो चुका है। अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, या कुछ भी पूछना हो तो आप क्या करोगे, ओनली कमेंट करोगे। क्या करोगे, कमेंट करोगे। तो कमेंट करने के लिए क्या करोगे, मेरा चैनल ओपन करोगे, चैनल में जो वीडियो होगी, वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, अपना मैसेज लिखो और सेंड कर दो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन खत्म होता है। मैं अब अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 6 होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, बाय बाय।